इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर लाखों सलाम। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया गया। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जुलूस और मजालिस से अज़ा का इनेकाद। शहर शहर अलम, ताजियों और शबीह जुलजना के जुलूस बरामद हुए। पंजाब भर में जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। कराची और लाहौर में डबल सवारी पर पाबंदी आए। फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में शामे गरीबा बरपा। तकमील शहादत है शहादत हुसैन की। कराची निश्चर पार्क से निकलने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर खत्म हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची नुमाइश चुरंगी पर जुलूस का मुआयना। आईजी पुलिस से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्दी की नई लहर के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हैं। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन सियासी जमात को तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। जुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाला जुलूस करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर। आज़ादारों की नोहा खानी और सीना को जगह जगह सबीलों और लंगर का एहतमाम किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस एहलकार, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात रहे। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत की कुर्बानियों की याद। कोयटा में इमाम बारगाह, मोमिनाबाद, पेशावर में मरकजी जुलूस कदीम तरीन इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ। रावलपिंडी, हैदराबाद, सखर, मुल्तान और दीगर शहरों में 10 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस निकाले गए। आसादारों ने नोहा खानी और सीना को भी की। शब अशूर के सिलसिले में इस वक्त हम रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छत पर मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है बैनुल हरमैन। सामने आपको रोज़ा हजरत गाजी अब्बास नजर आ रहा होगा। नियो न्यूज़ की यौम आशूर पर करबलाए मौला रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बराह रास्त कवरेज। सैकड़ों आशिकाने अहले बैत, बैनुल हरमैन, हज़रत गाजी अब्बास अलमदार और नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हरम में आज़ादारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुश्किलात के बावजूद कलमाए हक बुलंद किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की अजीम मिसाल हैं। सदर आसिफ जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़या करबला हक़ व सच की सरफराजी। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसारों को सलाम। कहा कि अहले बैत से मोहब्बत और तकरीब हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरा कदर और तारीख साज बाप है। बिलावल भुट्टो ने यौम आशूर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है। पंजाब में पहली बार मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फाल। मरीम नवाज मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मजालिस और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। पंजाब हुकूमत ने पहली बार लंगर और सबीलों का एहतमाम किया है। चिन्योट के ताज़िए बनावट और खूबसूरती में अपनी मिसालात। 40 फुट बुलंद, 8 फुट चौड़े और 60 मन वजनी ताज़िए की 6 मंजिलें। माहिर कारीगरों के तैयार ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला से मोहब्बत और अकीदत का मुनफरिद अंदाज है।
अकीदतमंदों का अहले बैत से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। फैसलाबाद के ताजिर ने 100 देग लंगर तैयार कराया। बारबेक्यू, जूस समेत दीगर सामान भी तकसीम किया। लाहौर में लिटन रोड पर कुरैशी बरादरान ने 500 देगें तकसीम की। मुल्तान में अज़ादारों के लिए 250 मन हलीम की बड़ी देग तकसीम की गई। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में ज़ेरे हिरासत रहेंगे। मौजूदा नून लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पेशगोई रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। तवक्को है स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाए। पाकिस्तानी मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। हुक्मरान मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और 1000 सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आइनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। जो खुद मैंडेट चोरी करके आए हैं वो पाबंदी की बातें कर रहे हैं। सियासी जमातें एक बयान देकर मकबूलियत लेना चाहती हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ हर वक्त जहरीले लहजे में अपना बुग़्ज़ निकालते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान, लेकिन ये शख्स पश्तूनों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लाहौर ATC का बानी पीटीआई की अपूरी जमानत खारिज करने का फैसला चैलेंज। हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सनह 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर की गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदाद। पार्टी अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इल्जाम। कहा कि मुजफ्फरगढ़ से रुकने असेंबली मौसम जतोई को रात गए घर से अगवा किया गया। जमशेद दस्ती के घर छापा मारकर चादर और 4 दीवारी की पामाली की गई। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए।